अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 4 -5 -1। तो यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ। तो यहाँ पे इसका क्या डिटर्मिनेंट आएगा? 2 इंटू -1 माइनस का 4 इंटू -5। ठीक है, ये हो जाएगा -2। यहाँ पे ये माइनस 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 प्लस 4 5 ज़ा 20। 20 में से 2 गया 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ। यहाँ पे दो पार्ट दे रखे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, और दोनों 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो पहला हम पहले वाला पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पे कर लेते हैं। कॉस को जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरा वाला देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ए हो जाएगा ये, बी हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस यहाँ पे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1, अंदर माइनस ले जाएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 1, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? इफ आ मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमें ये प्रूफ करना है। पहले तो इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब क्या कह रहा है कि पहले हम पूरी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और इसमें क्या दे रखा है कि हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर डिटर्मिनेंट में कुछ भी बाहर आता है, जैसे कोई अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट है, ये हमारी रो है, ये कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और कोई भी चीज़ जो है वो सब में कॉमन हो। मान लो इसमें सब में 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है। तो अगर मैट्रिक्स होगी तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो बाहर चीज़ होती है पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो भी कॉमन होता है उसको हम सिर्फ एक बार बाहर निकाल लेते हैं। अगर ये मैट्रिक्स होगी तो इसमें आ जाएगा 2 और जो भी ये बचा वो। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक रो या एक कॉलम से बाहर आता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो या तो इस 2 को बाहर लेंगे, फिर इस 2 को बाहर लेंगे, फिर इस 2 को बाहर लेंगे, तो कितनी बार 2 बाहर आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक रो ये हो गई, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, तो पूरी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब हम बाहर लेंगे तो इस कॉलम से अलग बाहर लेंगे 2 और इस कॉलम से अलग बाहर लेंगे 2। तो ये डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। ऐसे याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट में जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो पूरी मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो पूरी मैट्रिक्स में होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो या तो एक रो में होगा या फिर एक कॉलम में होगा। तो यहाँ पे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2a क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 4 ज़ा 32। 32 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 32 में से 8 जाएगा तो बचेगा 24, और चूंकि बड़े वाले नंबर का साइन आएगा तो माइनस आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस इसको इसके साथ 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6, और अब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 4 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 6, 6 4 ज़ा 24 यानी माइनस का 24। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू दिस 1 0 0 0 1 0 1 2 4, देन शो दैट 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम पहले मैट्रिक्स में 3a से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट निकालें तो ये इक्वल होगा, अगर हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें उसमें 27 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो एक चीज़ तो हम जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स जो है वो n क्रॉस n की है, यानी रो और कॉलम सेम है, तभी हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम था तो अब मालूम कर लो कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसका n क्रॉस n ऑर्डर है, तो अगर हम उसमें कोई भी नंबर मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है n क्रॉस n, तो 2a ये इक्वल होगा 2 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे तो हमने 2 ले लिया, यहाँ पे इन्होंने 3 लिया था तो यहाँ पे ये 3 आएगा। अब मैट्रिक्स ए क्या है, 3 क्रॉस 3 की है, यानी कि 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 क्या होता है 27, ठीक है। तो ये हमेशा होता है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको तो हमें सिर्फ वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब पूरी मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 3 ए आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, देखो पहले तो प्लस माइनस प्लस इस तरह से लिख लो। उसके बाद में क्या करना है, इस कॉलम को और इस रो को स्किप कर देना है, इस T3 को लिखना है, और चूंकि ये प्लस का है तो 3। अब ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बची, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6। उसके बाद में ये माइनस है, माइनस लगा लो, फिर ये 0 है, ये 0 लगा लो। अब यहाँ पे देखो इसको और इसको स्किप करना, यानी ये मैट्रिक्स बचेगी, लेकिन चूंकि 0 पहले ही है तो जो भी होगा उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। प्लस 3 और यहाँ पे क्या आएगा, देखो इस कॉलम को स्किप कर देते हैं, इस रो को स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पे जो बचेगा 0 3 0 0, और इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करेंगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये भी 0 ही आएगा, यानी 0 माइनस 0 इंटू 3 इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा कर लेते हैं पहले, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 6 ज़ा 12, और 1 बचेगा, 3 3 ज़ा 9 10 102, सॉरी 3 6 ज़ा 18, तो ये 8 आएगा, ठीक है, 108 आएगा। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा,
ए का डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा जैसे हमने यहाँ पे किया था, यानी इसको हम कैसे लिख लेंगे, पहले प्लस माइनस प्लस, तो ये आएगा 1 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ 4 इंटू 1 यानी 1 इंटू 4 माइनस 0, फिर माइनस का 0 इंटू समथिंग, ठीक है, फिर प्लस का 1 इंटू यहाँ पे ये वाला जब हम स्किप करेंगे तो ये 0 माइनस 0, तो ये भी 0 ही आएगा। तो ये क्या आएगा हमारा 4 आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 4 आएगा। अब अगर हम 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 108 आएगा, 27 इंटू 4, 4 7 ज़ा 28 यानी 28 का 8 लिखेंगे, 2 बचा, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, तो ये आ गया 108। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये भी 108 है, ये भी 108 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही हमें वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर लिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो पहले तो हम साइन लगा लेते हैं, ये प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से चलता है अल्टरनेट, प्लस माइनस इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में इस कॉलम को स्किप करेंगे, इस रो को स्किप करेंगे, तो ये आएगा 3 इंटू, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बची, दिस, यानी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -5 इंटू -1, यानी ऐसे आएगा 0 इंटू 0 माइनस का -1 इंटू -5, ठीक है। उसके बाद में चूंकि प्लस माइनस और ये माइनस का पहले से, तो ये माइनस प्लस 1, ये कॉलम ये रो स्किप करेंगे तो क्या बचेगा, 0 3 -1 0, तो 0 माइनस 0 और दिस 3 इंटू -1, ठीक है, प्लस माइनस का 2 है तो यहाँ पे -2 और दिस कॉलम दिस रो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 0 0। अच्छा, डिटर्मिनेंट में ये हमेशा याद रखेंगे कि अगर एक रो या एक कॉलम अगर 0 है, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही आएगा। कहीं पे भी अगर बीच वाली जो है रो हमारी 0 0 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 ही आएगा। कॉलम अगर बीच वाला 0 0 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा कहीं पे भी। और अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हो, जैसे यहाँ पे भी 1 1 1 हो, यहाँ पे भी 1 1 1 हो, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। तो यहाँ पे जब हमने इसको और इसको स्किप किया तो यहाँ पे ये 2x2 का डिटर्मिनेंट बचा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 यानी एक रो 0 हो गई, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये माइनस का 5 3 ज़ा 15, माइनस का 15 और यहाँ पे माइनस प्लस का 3 1 ज़ा 3, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 3 जाएगा, 12 बचेगा और वो भी माइनस का। तो पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या आया, -12। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये 3 होगा, ठीक है, और इसको स्किप करेंगे तो 1 इंटू 1 -3 इंटू -2, 3 इंटू -2, फिर माइनस का 1, ठीक है। तो ये 2 2 ज़ा 4, इसमें थोड़ा सा इधर देखें, ये है 3, इसको हमने स्किप किया था। अब यहाँ पे ये है -4, तो ये आएगा -4, ये वाली कॉलम ये वाली रो, तो ये क्या आएगा 1 2 -2 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस का -2 इंटू 2, ठीक है, फिर प्लस का ये वाला कॉलम ये वाली रो यानी 5, तो ये क्या बचेगा, ये वाली मैट्रिक्स बचेगी 1 1 2 3, 3 1 ज़ा 3 -2 1 ज़ा 2।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 आएगा, 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 4 जा 20, माइनस का 20। यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तो प्लस का 5। ठीक है, ये क्या आएगा, 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को 5 में ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक हमने गड़बड़ की है, देखो ये साइन हमारा कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो साइन का भी ख्याल रखेंगे, नहीं तो आंसर हमारा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा और जबकि माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे माइनस नहीं होगा बल्कि एडिशन हो जाएगा, तो जब एडिशन करेंगे तो 21 में 20 ऐड करेंगे, 41, 41 में 5 ऐड करेंगे 46, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 46। ये आएगा हमारा आंसर। अब हम सी वाली मैट्रिक्स को देख लेते हैं, 0 1 2, तो पहले तो इसको स्किप करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये पहला वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद में ये माइनस का 1, इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे तो कौन सा डिटर्मिनेंट बचेगा, देखो अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें, -1 -3 -2 0। ठीक है, उसके बाद में ये प्लस का 2, फिर कौन सा डिटर्मिनेंट बचेगा, इसको स्किप कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे तो ये बचेगा -1 0 -2 3। अब यहाँ पे -1 ऐसे ही रख लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस दिस, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, +2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 और इसको इसके साथ, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस +6 और यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस का 6, तो ये आ गया 0। तो ये आंसर आ गया इसका 0। अब आते हैं लास्ट वाले पे, ये हो गया हमारा 0, डी वाला। तो ये क्या दे रखा है, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -4 -5 0। अब यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस प्लस, तो 2 रखेंगे, फिर इस कॉलम को इस रो को स्किप करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 2 -1 -5 0। उसके बाद में माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये कॉलम ये रो स्किप करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -1 3 0। उसके बाद में ये प्लस का यानी माइनस का 2 रखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारा, इसको स्किप करेंगे, इसको 0 2 3 -5। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस 2 को ऐसे लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 और माइनस हमारा फार्मूले वाला, तो ये -5 आएगा, +1, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पे माइनस तो फार्मूले वाला, फिर ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 -6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 5 जा 10 यानी माइनस का 10 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12, 12 में से 10 गया 2 बचेगा, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 बचेगा, तो इसका आंसर आ गया 5। तो 3x3 का मैट्रिक्स जो है अगर हो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले साइन लगा लेते हैं, उसके बाद में एक छोटे छोटे डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, यानी कि माइनर डिटर्मिनेंट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस प्लस,
तो 1 और इस कॉलम को स्किप करेंगे, इस रो को स्किप करेंगे, तो ये क्या आएगा डिटर्मिनेंट 1 -3 4 -9। उसके बाद में माइनस साइन लगाएंगे फार्मूले वाला, फिर 1, इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 5 -3 -9। उसके बाद में माइनस का 2, इस कॉलम को इस रो को स्किप करेंगे, तो ये 2 1 5 4 ये आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -9, इसको इसके साथ 4 3 12, और ये माइनस का है एक फार्मूले वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है। -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 9 2 -18, एक फार्मूले वाला माइनस लगा लेते हैं, 5 3 15, तो माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। माइनस का 2, माइनस प्लस का साइन का जो है बहुत ख्याल रखना पड़ता है डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त, क्योंकि अगर प्लस माइनस में गड़बड़ हुई तो आंसर हमारा गलत हो जाता है। 4 2 8 -5 1 5, ये आ गया। 1 12 में से 9 गया 3, -1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और ये माइनस पहले से लगा है तो ये हो जाएगा प्लस का 3। -2 है ये, और 8 में से 5 गया 3 3 2 6, तो ये आएगा माइनस का 6। 3 × 3 3 हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 में से 6 गया 0, तो ये आ गया 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ। तो यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इस डिटर्मिनेंट का हम इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो a वाला पार्ट देखो, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 × 1 यानी 2 माइनस का 5 4 20, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x × 2x × x 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ले आते हैं इधर, और यहाँ पे ये -20 है, ये 2 है, तो ये बचेगा -18, और ये इधर आएगा प्लस का 24 2x²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 2x² को इधर लिख लेंगे, 24 में से 18 जाएगा तो 6 बचेगा, x² = 3 आ जाएगा, x = क्या आ जाएगा हमारा ±√3, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, इफ ये 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ये दोनों अगर इक्वल हैं देन x = 2। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 2 36 = इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 6 36 माइनस 18 2 36, ठीक है। x² -36, 36 में से 36 गया 0, x² = ये उधर जाएगा तो ये 36, x की वैल्यू क्या आएगी ±36 अंडर रूट में, और अंडर रूट 36 होता है 6, तो x की वैल्यू आ गई ±6, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखो, 0 तो हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। क्या अगर सिर्फ 6 हो, जैसे x की वैल्यू अगर हम 6 रखें, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अगर हम माइनस का 6 रखें तो यहाँ पे -6 यहाँ पे -6, -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, यानी चाहे 6 रखें चाहे -6 रखें यहाँ पे तो 36 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी इक्वलिटी में। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन +-6 दोनों होगा, तो वो बी वाला होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।